यही दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल में और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मॉडर्न हिस्ट्री का है और इसमें है भारत सामाजिक धार्मिक आंदोलन। ठीक है, तो इसमें हम देखने वाले हैं और ये जो पीडीएफ है ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का पीडीएफ है, लेकिन हम इसमें बहुत सारा अपने तरफ से पॉइंट को ऐड ऑन किए हैं और आप लोग भी उसे अपने नोट्स में या फिर नोटबुक में ज़रूर ऐड कीजिए। ठीक है, तो और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं दोस्तों। तो चलिए हम आज के पहले बढ़ते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। तो देखिए, 19वीं-20वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत बंगाल प्रेसिडेंसी से हुई मानी जाती है ऐसा। ठीक है, और इसकी शुरुआत किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किए थे। ठीक है, यही कारण है कि राजा राम मोहन राय को नव नव जागरण के अग्रदूत, याद रखिएगा, जो जो हाईलाइट है वो इम्पोर्टेंट है। नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है इसको, राजा राम मोहन राय को। नव प्रभाव, प्रभात की तारा, सुधार आंदोलन का पिता, ये सब भी बोला जाता है। ठीक है, यही बात किया जाए कि 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन नारी केंद्रित था। नारी केंद्रित था। वही 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन सुधार आंदोलन में निम्न जाति केंद्रित था। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, 19वीं शताब्दी में कौन था? नारी केंद्रित था, और 20वीं शताब्दी में निम्न जाति केंद्रित था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। सबसे पहले तो यही सुधार में किए थे, तो इनका ही देखना पड़ेगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय। तो देखिए, राजा राम मोहन राय की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 1722 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 1772 ईस्वी में। 1772 ईस्वी में। और देखिए, इनका जो जन्म हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था, राधानगर में। ठीक है, इनका पिताजी का नाम देखा रामाकांत राय, और माता का नाम तारिणी देवी। ठीक है, देखिए इनका पूछा जाता है कि इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, जो पूछा जाता है उसको हम लिख दिए हैं कि राजा राम मोहन राय का शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो ये इनका शिक्षा जो प्राप्त हुआ वो वाराणसी से हुआ था। वाराणसी से लिख लीजिएगा, वाराणसी। ठीक है, आगे देखिए, आगे कि राजा राम मोहन राय मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के समकालीन थे। ठीक है, किसके समकालीन था? अकबर द्वितीय के। ये भी पूछा जाता है। और अकबर द्वितीय ने इन्हें क्या एक उपाधि दिया था? राजा को उपाधि। ठीक है, राजा उपाधि। तो राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने। ठीक है, और देखिए, अकबर द्वितीय के पेंशन की पैरवी को लेकर ही राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे। ठीक है, तो किसका पेंशन के पैरवी को लेकर गए थे? अकबर द्वितीय का पेंशन। ठीक है, जो अंग्रेजों की तरफ से मिलता था, तो उसका पेंशन के लिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है कि राजा राम मोहन राय कंपनी के अधीन सेवा दिए थे, मतलब ब्रिटिश कंपनी के अधीन सेवा दिए थे। और जो ये वे जॉन डिग्वी के दीवान के तौर पर काम किए थे। जॉन डिग्वी के दीवान के तौर पर काम किए थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए, अगला है कि राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ठीक है, तो ये विरोध करते थे मूर्ति पूजा का। ठीक है, और यही देखा जाए कि बहुदेववाद के भी विरोध करते थे। ठीक है, ये बोलते थे कि मतलब बहुत सारे ईश्वर नहीं है, सब एक ही है। ठीक है, ये भी बताते थे, और ये एकेश्वरवाद के ऊपर बल दिया था। ठीक है, तो इसको समझ रहे हैं। चलिए, अगला देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने 1815 में, इंपॉर्टेंट है 1815 में, डेट ईस्वी सब पता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। कब किए थे? आत्मीय सभा, सबसे पहले आत्मीय। ठीक है, सबसे पहले आत्मा आता है 1815 में। ठीक है, उसके बाद कोई धर्म। ठीक है, तो हिंदू कॉलेज। ठीक है, 1817। 1815 में आत्मीय सभा, 1802 साल बाद लगले। ठीक है, लगले 2 साल बाद 1817 में हिंदू सभा। और किसकी सहायता से पूछा जाता है? डेविड हेयर की सहायता से। हिंदू कॉलेज किसकी सहायता से यह स्थापना किए थे? तो डेविड हेयर के सहायता से। ठीक है, देखिए 1825 में ही वेदांत कॉलेज का स्थापना 1825 में किए थे। और 3 साल बाद 1828 में ब्रह्म समाज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, 1828 में ब्रह्म समाज। तो चारों इंपॉर्टेंट है, चारों आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, अगला है कि ब्रह्म समाज का पूर्व नाम क्या था? ब्रह्म सभा हुआ था। ब्रह्म समाज का पूर्व नाम क्या था? ब्रह्म सभा था। आगे देखते हैं। राजा राम मोहन राय के सहयोग से ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग ने कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया था।
ठीक है। सती प्रथा का अंत 1829 में किया था, ये डेट भी लिख लीजिएगा, ठीक है, 1829 में। ये भी जरूरी है। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। किसने ख़त्म किया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने ख़त्म किया था, ठीक है, 1829 में। चलिए अगला है कि राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा का अंत किया था उसका विरोध किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, राधाकांत देव ने विरोध किया था, ठीक है। ये भी लिख लीजिएगा कि सती प्रथा का जो अंत हुआ था राजा राम मोहन राय के सहयोग से, उसका विरोध किसने किया था? तो राधाकांत देव ने किया था, ठीक है, राधाकांत देव, ठीक है। अगला देखिए कि राजा राम मोहन राय के निधन इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक शहर में 1833 में हो गया था, ठीक है। राजा उनका निधन के बाद रामचंद्र विद्या बागीस ने ब्रह्म समाज के नेतृत्व संभाला था, ठीक है। उनके लगभग मृत्यु के बाद रामचंद्र विद्या बागीस ने ही संभाला था, ठीक है। उसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने, बहुत लोग आप मारते हैं पर देवेंद्र नाथ टैगोर, लेकिन इनसे पहले जो संभाला था वो रामचंद्र बागीस ने संभाला था, याद रखिएगा। उसके बाद तत्पश्चात देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व को संभाला, ठीक है। अब देखिए इन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा का स्थापना, किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में एक सभा का गठन किया, तत्वबोधिनी सभा, 1839 में, ठीक है। देखिए इस संगठन को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से तत्वबोधिनी नामक पत्रिका भी किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर ने निकाला था, ठीक है, पत्रिका भी निकला, तत्वबोधिनी नामक पत्रिका, किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ठीक है। अब देखिए देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में शामिल किया था। इंपॉर्टेंट नाम है, आगे बहुत ये कांड करेंगे, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन को किसने शामिल किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज में, और उन्हें आचार्य की उपाधि भी दिए थे, ठीक है। कौन सा उपाधि? आचार्य की उपाधि भी देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही दिए थे केशव चंद्र सेन को, ठीक है। अब देखिए देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे चाहते थे कि ब्रह्म समाज का विचार सिर्फ कहाँ रह जाए? भारत तक ही सीमित रहे, लेकिन केशव चंद्र सेन जो थे वो चाहते थे कि ब्रह्म समाज का जो विचार है वो विदेशों में भी फैले। देखिए देवेंद्र नाथ टैगोर क्या चाहते थे कि जो ब्रह्म समाज का जो विचार है वो सिर्फ कहाँ रहे? भारत तक ही रह जाए, लेकिन केशव चंद्र सेन कुछ ज़्यादा ही सोचते थे और वो बोले कि नहीं, इसका जो विचार है वो विदेशों तक भी जाना चाहिए, विदेशों में भी फैलना चाहिए, ठीक है, ब्रह्म समाज का। तो देखो इसी बात को लेकर दोनों में क्या होता था? मतभेद हो गया, और फिर से 1866 में, देखिए दोबारा 1866 में ब्रह्म समाज की पहली विभाजन हुआ। देखिए पूछेगा कि ब्रह्म समाज दूसरा विभाजन भी आगे होने वाला है, ठीक है, इसलिए पहले लिखा गया, ठीक है। ब्रह्म समाज की पहली विभाजन कब हुआ है? देखिए इंपॉर्टेंट 1866 में, 1866 में ब्रह्म समाज की पहली विभाजन, ठीक है। और ब्रह्म समाज दो समाज में बट गया था, दो भागों में बट गया था। देखिए एक था भारतीय ब्रह्म समाज, और एक था आदि ब्रह्म समाज, ठीक है। देखिए भारतीय ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज, ध्यान दीजिएगा। भारतीय ब्रह्म समाज, यहाँ उल्टा आप थोड़ा सा विचार को उल्टा कीजिएगा तो आप इसको पकड़ लीजिएगा। देखिए देवेंद्र नाथ टैगोर क्या चाहते थे कि इसको भारत तक ही रहे, लेकिन उनका था आदि मतलब अंत कोई नहीं है, मतलब बहुत सारा, ठीक है, आदि मतलब इन्फिनेटिव, ठीक है। तो देवेंद्र नाथ टैगोर क्या चाहते थे कि भारत तक ही रहे, लेकिन ये उल्टा इनका समाज था आदि। और केशव चंद्र सेन क्या चाहते थे कि पूरा वर्ल्ड में हो, पूरा दुनिया में हमारा विचार जाए, ठीक है। तो इनका सिर्फ भारत, मतलब ये ट्रिक बताएं, उल्टा दोनों का विचार का उल्टा समाज, ये समाज इनका गठन था, ठीक है। तो यही याद रखिएगा कि भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन ने, और आदि ब्रह्म समाज का देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ठीक है। तो देखिए आगे है कि आचार्य केशव चंद्र सेन के सहयोग से 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत लड़का और लड़कियों की विवाह का न्यूनतम उम्र निर्धारित किया गया, ठीक है। और कब हुआ था ये पारित? 1872 में, याद रखिएगा 1872 में। इसमें क्या था कि लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र में 14 साल कर दिया गया, और वहीं लड़कों का न्यूनतम उम्र जो विवाह का है वो 18 साल कर दिया, 14 और 18, ठीक है। अब देखिए यह एक पॉइंट है कि इनका एक पत्रिका इंडियन मिरर, केशव चंद्र सेन, लिख लीजिएगा कि इंडियन मिरर के संस्थापक कौन है? तो केशव चंद्र सेन,
ठीक है, इनका पत्रिका ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ कुछ पॉइंट है, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए ब्रिटिश शासन व देखिए ब्रिटिश शासन व ब्रिटिश शिक्षा के समर्थक थे। कौन थे? ये राजा राम मोहन राय थे। ये लिख लीजिएगा, कौन थे? राजा राम मोहन राय के बारे में लिखा गया है। ठीक है, ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश शिक्षा के समर्थक के कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, और देखिए राजा राम मोहन राय को युग दूत का उपाधि किसने दिया था? युग दूत का किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को। ठीक है, देखिए आगे आगे देखिए आगे क्या है कि प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में, देखिए प्रार्थना समाज कहाँ? मद्रास में, सॉरी महाराष्ट्र में, प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में और वेद समाज महाराष्ट्र में, इन दोनों का अति कौन थे? संचालक कौन थे? श्री धरलू नायडू, श्री धरलू नायडू के द्वारा। ठीक है, दोनों को भी लिख लीजिएगा। चलिए देखिए राजा राम मोहन राय के कुछ पुस्तक है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। जैसे राजा राम मोहन राय का पुस्तक क्या है? तुहफाक उल मुमादीन, तुहफाक उल मुमादीन। इसे क्या था? एकेश्वरवादियों को उपहार। ठीक है, ये पुस्तक का अर्थ हुआ। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। अगला पुस्तक है कि ईश्वर के नीति वचन शांति और खुशहाली। ठीक है, अगला क्या है? उत्तराधिकारी के नियम। ये तो पूछा गया, उत्तराधिकारी के नियम जो है ये प्रश्न पूछा गया किसी न किसी प्रीवियस ईयर में ही है क्वेश्चन। ठीक है, कोई पीसीएस में शायद है। चलिए अब देखिए राजा राम मोहन राय का विरोध, ठीक है, किसने किया था? भवानी चरण ने किया था। भवानी चरण ने राजा राम मोहन राय के विचारों का विरोध किसने किया था? ये पूछेगा प्रश्न। ठीक है, तो याद रखेगा राजा राम मोहन राय के विचारों का विरोध भवानी चरण ने किया था 1822 में, और उनका पत्रिका थी चंद्रिका पुस्तक। ठीक है, इसी में। चलिए अगला देखते हैं कि इस एक्ट के तहत, किस एक्ट? नेटिव मैरिज जो एक्ट आया था ये 14 और 18 वाला जो शादी का, उसी के तहत इसमें है। ठीक है, इस एक्ट के तहत केशव चंद्र सेन ने किया था उल्लंघन। इसका जो केशव चंद्र सेन ने किया था, इनके सहयोग से हुआ। ठीक है, लेकिन इन्होंने उल्लंघन भी कर दिया था। कैसे उल्लंघन किया? देखिए उन्होंने अपनी 12 वर्षीय पुत्री का विवाह कुछ बिहार के राजकुमार से करा दिया था। कितने वर्ष? लड़की की कितना उम्र निर्धारित था? 14, जो कि कितना में कर दिए थे? 12 में कर दिए थे, जिस कारण से 1878 में भारतीय ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। ठीक है, अब देखिए भारतीय ब्रह्म समाज का विभाजन केशव चंद्र सेन की ही वजह से हुआ था। ठीक है, दोनों तो केशव चंद्र सेन ही की वजह से हुआ था, लेकिन यहाँ पर फिर से दोबारा हुआ, मतलब दोबारा ये पर देखिए तो पहला होगा भारतीय ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ और साधारण ब्रह्म समाज अस्तित्व में आया। समझ गए? तो एक और ब्रह्म समाज अस्तित्व में आया है, साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक पूछेगा तो याद रहेगा आनंद मोहन बोस ने। यही इन्होंने कर दिया। उनका कहा कि आप अपने विचार पर कायम नहीं है, इसलिए आनंद मोहन बोस ने कहा कि हम एक अलग साधारण ब्रह्म समाज बनाएंगे। ठीक है, तो आगे देखिए संवाद कैमुदु मिरातुल अखबार तोहफाक उल मुमादीन एकेश्वर और उपहार, ये सब का रचना किसने की? तो राजा राम मोहन राय। अच्छा देखिए मिरातुल अखबार जो है, तो ये जो फारसी में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये सब का रचना राजा राम मोहन राय। ठीक है, अब देखिए आर्य समाज इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? 1875 में हुआ था, और ये मुंबई में हुआ था, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज की स्थापना याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। और देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पूछा जाता है, ये शिव के उपासक थे, और इनका शिक्षा जो था मथुरा में हुआ था। राजा राम मोहन राय के वाराणसी में हुआ था, लेकिन इनका कहाँ हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मथुरा में हुआ था, और इनका जन्म जो था 1824 में हुआ था, वहाँ गुजरात के टंकारा जिला में। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और एक ब्राह्मण परिवार से थे। चलिए इनका बचपन का नाम पूछेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या है? तब मूल शंकर है। क्या है? मूल शंकर। और मूल शंकर 21 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति को लेकर गृह त्याग किया था। ठीक है, स्वामी पूर्णानंद ने मूल शंकर को स्वामी दयानंद सरस्वती नाम दिया था। तो पूछा जा सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ये नाम किसने दिया था? तो स्वामी पूर्णानंद ने। ठीक है, किसने? स्वामी पूर्णानंद ने। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम पूछेगा तो स्वामी बिरजानंद थे। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है कि स्वामी
दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या है? गुरु कौन थे? तो स्वामी विरजानंद थे। चलिए आगे देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार महिला और दलित को वेद पढ़ने की अनुमति किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, और देकर समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। देखिए पहले क्या था कि महिलाओं और बीच में सबसे पहले में जब वेद और ये सब बना था तो सबसे पहले था मतलब महिला और दलित कोई भी पढ़ सकता था। ठीक है, लेकिन बाद में बीच में ऐसा मतलब कि कुप्रथा फैला कि महिलाओं और दलितों को वेद पढ़ने से अनुमति नहीं था, वेद पढ़ने कोई अनुमति नहीं था। फिर बीच में आए राजा दयानंद सरस्वती आए और इन्होंने बोला कि महिला और दलित लोग भी जो है वो वेद को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भारतीय समाज में अभी किसने बोला ये बात को? तो दयानंद सरस्वती ने, याद रखिएगा। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने ही पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने की मांग की थी। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है कि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में भी अपनाने की मांग किया था। ठीक है, अब देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती को हिंदू लूथर कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि हिंदू लूथर किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, हिंदू लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए अगला देखते हैं कि भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए ये नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने दिया था। आर्य समाज का संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, मतलब कि वही दिए थे। ठीक है, इनका मानना था कि अच्छा से अच्छा विदेशी शासक बुरा से बुरा देसी शासक से बेहतर नहीं है। ठीक है, अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के जरिए स्वशासन पर बल दे रहे थे, जिसके कारण वेलेंटाइन सिरोल, इंपॉर्टेंट नाम है, वेलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। ठीक है, ये बहुत खत्म आदमी है, ये सबको ये बोलता है। ठीक है, कि यही भारतीय शांति का जनक है। ठीक है, तो यानी कि देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती कहते थे कि कितनों अच्छा बाहरी समाज विदेशी शासक हो और कितनों बुरा मतलब कि अपना देसी शासक हो, उससे तो लाख गुना अच्छा है। ठीक है, तो यही ध्यान दीजिएगा, यही बात बोले थे। और वेलेंटाइन ने इनको भी बोला था भारतीय शांति का जनक। किनको? आर्य समाज को बोला गया। देखिए कथन क्या है? अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। ठीक है, इनका ही कथन है। किनको? स्वामी दयानंद सरस्वती का। चलिए अगला देखते हैं कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये किसने बोला था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इंपॉर्टेंट है, वेदों की ओर लौटे। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन और गौरक्षी आंदोलन भी चलाया था। देखिए शुद्धि आंदोलन क्या था कि जो हिंदू धर्म के लोग किसी बलजोरी मतलब कि जोर जबरदस्ती से अपना धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, ठीक है, उनको पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। और गौ रक्षा आंदोलन तो पता चल रहा है नाम से कि भारतीय गाय को जो है मतलब कि गाय को है भारत में एक पवित्र मतलब कि पशु माना जाता है। ठीक है, तो उसका हत्या के लिए रोक लगाए गए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इन दोनों को स्पष्ट आप लोग समझिए। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने विचार को प्रचारित व प्रसारित करने के लिए 1874 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट ईस्वी है, 1874 में सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किया। इसके अलावा उन्होंने वेदभास भूमिका जैसी पुस्तक भी की भी रचना किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्या है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन की बात किया जाए तो 1883 में राजस्थान के अजमेर में हो गया था। ठीक है, अब देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती के सहयोग से एक लाल हंसराज 1886 में लाहौर में, ठीक है, लाहौर में कहाँ इंपॉर्टेंट है, लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना, डीएवी, ठीक है, यानी कि डीएवी की स्थापना किए थे। कहाँ? 1886 में लाल हंसराज ने किए थे। इंपॉर्टेंट है नाम, लाल हंसराज 1886 में। अब आगे देखिए, कालांतर में
जाकर स्वामी दयानंद सरस्वती के ही सहयोग से स्वामी श्रद्धानंद ने उत्तराखंड के हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, ठीक है, 1902 में स्थापना किए थे। किसने किए थे? स्वामी श्रद्धानंद ने ही। किसने? हरिद्वार में किए थे, हरिद्वार में किए थे। और कौन सा? गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय 1902 में। तो इन सारे जो हाईलाइट वाले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको लिख लीजिए कहीं। अब देखिए अगला क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में, ठीक है, 1875 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में मुख्यालय 1882 में मद्रास में आया। मतलब कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना जो है सबसे पहले जानी कि रूस की महिला मैडम ब्लादेवस्की और अमेरिकी नागरिक कर्नल ऑलकॉट ने के द्वारा किया गया था। और स्थापना कब किया गया? 1875 में किया गया था, अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया गया था। और इसका एक मुख्यालय 1882 में भारत के मद्रास के अडियार में बनाया गया। इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए आगे समझिए। देखिए दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के, वेद भाष भूमिका ये दयानंद सरस्वती के, पाखंड खंडनी दयानंद सरस्वती के, वेद भाष दयानंद सरस्वती के। ये सब पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। अगला क्या है? देखिए व्यवहारिक वेदांत देखिए व्यवहारिक वेदांत का प्रतिपादक कौन है? स्वामी विवेकानंद, ठीक है। इसको देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं नहीं मिलेगा आपको। व्यवहारिक वेदांत, देखिए स्वामी यहाँ विवेकानंद के बारे में बताइए, इसका विवेकानंद है, ठीक है। 1896 में ये लंदन में भाषण दिए। तो पूछेगा कि 1893 वाला तो सबको पता है, ठीक है, 1893 वाला सबको पता है, लेकिन ये पूछेगा 1896 में लंदन में कब भाषण दिए थे? 1896 में, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग समझिए। 1875 में, देखिए 1875 में आर्य समाज भी आया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी भी आया था, और अलीगढ़ आंदोलन भी 1875 में होता। 1875 3 घटना। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में बना था, और बाद में अडियार में बना दिया था, ठीक है। अब देखिए इसका थियोसॉफिकल सोसाइटी का 1907 में अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी, ठीक है। अब देखिए आगे 1889 में इंग्लैंड में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बनी। मतलब 1889 में तो एनी बेसेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी के इंग्लैंड में सदस्य बन गई थी, ठीक है। वे 1893 ईस्वी में भारत पहुंची, ठीक है। कहाँ भारत पहुंची? आगे देखिए भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय एनी बेसेंट को जाता है, ठीक है। एनी बेसेंट ने 1898 में, ठीक है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, ठीक है। 1898 में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, ठीक है। यही कॉलेज 1916 में बनारस हिंदू कॉलेज विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना किए थे, 1916 वाला, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे देखिए, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट है प्रार्थना समाज, ठीक है। देखिए पश्चिमी भारत या महाराष्ट्र के क्षेत्र में ब्रह्म समाज की नीति को आगे बढ़ाने के काम प्रार्थना समाज ने किया। देखिए किसका नीति? ब्रह्म समाज का नीति को बढ़ाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका नीति को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना समाज आया। और प्रार्थना समाज के स्थापना किसने किया? तो आचार्य केशव चंद्र सेन ने, याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन ने, ठीक है। इनकी प्रेरणा से, केशव चंद्र सेन जो थे ये इनके प्रेरणा से 1867 में किया गया। और किसने किया था? मुंबई में आत्माराम पांडुरंग ने इसका संगठन का लोकप्रिय बनाने के काम एमजी रानाडे ने किया था। और महात्मा एमजी रानाडे को क्या बोला था? महाराष्ट्र का सुकरात भी बोला जाता है, ठीक है, महाराष्ट्र का सुकरात बोला जाता है। तो यही था आज का, और हम इसका आगे स्वामी विवेकानंद से कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा आपका दोस्तों? अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेहनत करते हैं इतना पॉइंट को लिखने के लिए, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी दबाइए, ठीक है। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। कुछ बात है तो कॉमेंट में लिखिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।